हेलो डियर लर्नर्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं सब। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर हम क्वालिटी और अफोर्डेबल लर्निंग पे बिलीव करते हैं और इसके साथ साथ मजे के साथ, भले बहुत ज्यादा मजे के साथ पढ़ाई करते हैं। अगर मेरी आवाज शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आप तक आ रही है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में दिल भेज देंगे। थोड़ा सा दिल भेज दो, आग लगा दो भैया कमेंट सेक्शन में, मुझे पता तो चले कि मैं आ गया हूं। बताओ, दिख रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा हूं मैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं सब। सॉरी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, दिल आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, दिल ही दिल, दिल ही दिल, एक काले दिल भी आ रहे हैं, आग भी आ रहा है, क्या बात है। कैसे हैं सब, कैसे हैं सब। आपकी फेवरेट अनन्या मैम के स्टाइल में मैंने पूछना बस एक ही सवाल, की हालचाल भाई, की हालचाल। कैसे है सब। कमेंट सेक्शन में एमएसटी लिख दो, कुछ होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। तेल लेने गए सर, आप पागल हो क्या, ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरे साथ वीडियो कॉल प्लीज। ये कब का वीडियो है ये। हाँ, सर हाउ आर यू, आई एम फाइन। सर व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, पढ़ाने तो दो। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर, गुड इवनिंग आशीष। सर आप पागल हो क्या, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये नहीं पढ़ाना है क्या। अच्छा, ये पढ़ाने से पागल हो जाते हैं। कैसे बच्चे हैं यार। चलो बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे, नादान बच्चे। चलो। नहीं नहीं, कॉपी कैट नहीं यार, कॉपी कैट नहीं कर रहा हूँ मैं तो, बस ऐसा पूछ लिया मैंने यार। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। सॉरी। तो आवाज आ रही है मेरी, है ना। तो आवाज आ रही है सर। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अभी तक हमने दो चैप्टर खत्म कर दिया। पहला चैप्टर, वाह, पहला चैप्टर देख लेते हैं सर। पहला चैप्टर हमने देखा था इंटीजर्स। सर फर्स्ट चैप्टर हमने किया था इंटीजर्स, ठीक है, पूरा इंटीजर्स को हमने खत्म किया था। सेकेंड चैप्टर हमने देखा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और अब आ गए हैं तीसरे नंबर के चैप्टर में, जो कि है डेटा हैंडलिंग। डेटा को क्या करना है, हैंडल करना है। तो सर यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डेटा और एक दिख रहा है हैंडलिंग। तो सर डेटा क्या होता है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, कहाँ है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ये सब जानेंगे हम आज के इस क्लास में। ठीक है, आज की इस क्लास में वीडियो कॉल क्लास के अंत में होगी, वीडियो कॉल क्लास के लास्ट में होगा। डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। सर कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया। इज हियर अंशिका राठी, ये कौन है भैया। चलो ठीक। डेटा को हैंडल करना है, हाँ, डेटा को हैंडल करना है। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूँ आप लोग को क्या समझ में आ रहा है ये वर्ड से। चलो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको डेटा से क्या क्या समझ में आता है। ठीक है, आपको डेटा से क्या समझ में आता है, मुझे फटाफट ये बताओ। ठीक है। हाँ, रैंडम वीडियो कॉल करेंगे। चश्मा, हाँ यार चश्मा भूल जाता हूँ। चश्मा लगाने की आदत डालनी है, आदत नहीं है। हर दिन बोलता हूँ कि लगाऊंगा। ठीक है। चीन टपैक डम डम। बच्चे ये अलग ही लिख रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। इन्फॉर्मेशन, ओके, इन्फॉर्मेशन, मोस्टली बच्चे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। डेटा का मतलब डेटा कलेक्शन, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज डाटा, ओके। इन्फॉर्मेशन 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 इन्फॉर्मेशन, मोस्टली बच्चे मतलब डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही यार, एक तरीके से डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। बाकी और अच्छे से जानेंगे धीरे धीरे, पानी अभी नहीं पियेंगे, अभी तो आए हैं। तो सर आज की क्लास में क्या देखेंगे, सर आज की क्लास में क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपके सामने एक नया फील्ड आ रहा है, आपके सामने ये नया फील्ड है मैथमेटिक्स का, उसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे। सॉरी। टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे, डेटा क्या होता है, मीन क्या होता है और रेंज क्या होती है, ये चार चीज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। हम ये चारों चीजों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये चारों चीज को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो सर शुरू करते हैं। आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं एक मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार, जानदार और शानदार, मतलब बहुत ही जबरदस्त ब्रांच, बहुत ही जबरदस्त फील्ड। वो फील्ड का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक होता है क्या है, स्टैटिस्टिक इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल
फिगर। चलो ये बहुत ही मस्त इंग्लिश इंग्लिश वर्ड आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अलग अलग जगह से बहुत सारे डेटा लेके आओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जगह से डेटा लेके आया, ठीक है, एक एक बच्चा है रितेश कुमार, उसने कहीं से डेटा लेके आया, ठीक है, एक आयुष करके लड़का उसने, एक विंध्या करके लड़की है, एक यतेंद्र लड़का है, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे, माही वर्मा, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह से कुछ डेटा लेके आए, कलेक्शन किया यार। कलेक्शन करने के बाद जब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले डेटा लेके आओगे, सबसे पहले अलग अलग जगह से डेटा लेके आओगे, फिर उसको एक प्रॉपर जगह में लगाओगे, ठीक है, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करना मतलब सही तरीके से रखना, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना। मतलब पहला स्टेप तो आप अलग अलग जगह से लेके आओगे, अलग अलग जगह से लेके आओगे, फिर उसको एक जगह प्रॉपर इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद उसको प्रेजेंट करोगे अच्छे से, उसको मतलब लोगों के सामने दिखाओगे, मतलब अगर लोग देखें तो लोगों को समझ में आ जाए, प्रेजेंट करोगे। और उसके बाद वो क्या करोगे, ये क्या लिखा है, मान लो इसमें हो सकता है, अच्छा हमें पता चल रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं स्कोर के बारे में, ठीक है, तो एक बच्चे को 20 मार्क मिल रहे हैं, एक बच्चे को 30 मार्क मिल रहे हैं, एक बच्चे को 40 मार्क मिल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे ज्यादा हैं, है ना, 20 मार्क्स वाले बच्चे कम हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद उसको इंटरप्रेटेड कर रहे हैं किस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। तो सर बेसिकली यही क्या है, सर यही क्या है, यही आपका कुछ और नहीं स्टैटिस्टिक है। दिस इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मतलब सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट करने के बाद उसकी एनालिसिस करोगे और उसको नंबर्स में शो करोगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट दिस। हाँ आया ओके, रैशनल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे चले। सर व्हाट इज डेटा, मैंने आप लोग से पूछा था सर डेटा क्या होता है, तो आप लोग ने बोला सर डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। तो वही चीज है, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कर रहे हो आप डेटा में, क्या कर रहे हो आप, कुछ पर्टिकुलर नाम चीज की, फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, आप अपने क्लास में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, इसमें ये आपकी क्लास है, क्लास ए, ये क्लास है बी, और ये क्लास है सी, ठीक है, ये ए बी और सी ये आपकी क्लासेस है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी जो होता है ना वो। अब मैंने आपसे बोला कि आपको लेके आना है कि किस तरीके से ये 7th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है और 7th स्टैंडर्ड में कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ए में देखा कि ए में 20 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि बी में 22 बॉयज हैं एंड 19 गर्ल्स हैं, और उसी तरीके से आपने सी में देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि 20 बॉयज हैं एंड 22 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो, आप न्यूमेरिकल फिगर्स का क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, और उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां से हमको ये समझ में तो आ रहा है कि यार 7th स्टैंडर्ड में इतने बॉयज हैं, ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 7th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज हैं, तो आप बोलोगे 62। अब मैं बोल रहा हूँ 7th स्टैंडर्ड में कितने गर्ल्स है, तो ये भी 62 है, ये भी 62 है, ठीक है, ये भी 62 है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है कि नंबर्स जो है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 7th स्टैंडर्ड में बॉयज और गर्ल्स आपके स्कूल में एकदम सेम है ना। तो बेसिकली डेटा क्या होता है, कुछ ऐसा डेटा जो आपको जानकारी दे, ठीक है। डेटा क्या होता है, कुछ ऐसे कलेक्शंस ऑफ नंबर जो है डेटा। अगर आपसे अब कोई पूछे कि सर, अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज डेटा, तो यू हैव टू से इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विच इज गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, न्यूमेरिकल फिगर का कलेक्शन है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है। इससे हमारा, ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लो यार, एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। For example, the marks obtained by 10 students in a class test out of 50 are 24, 42, 49, 38, 36। ये कुछ बच्चों को मार्क्स मिले हैं कितने में से, 50 में से। अब बड़े इंपॉर्टेंट देखना, एक टाइप ऑफ डेटा आ रहा है यहाँ पर, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा इज एन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्म। सबसे पहले ये क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिल रहा है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपने पेपर दिया, पेपर में आपको 50 में से, फॉर एग्जांपल 50 में से आपको 24 मार्क्स मिले, तो यार हमने क्या किया, वो डेटा को उठाया और लाके एक जगह रख दिया, ओरिजिनल फॉर्म में रखा, जैसे का वैसे ही रखा, कुछ नहीं किया। इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। डेटा गिवन आर इन अब सॉरी
जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये रॉ डेटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, रॉ डेटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपने 600 में पढ़ के आया, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है।